हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज अकाउंटेंसी क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने अपना देख लिया था कि जब जो फर्म होती है, जब डिसोल्यूशन होती है, तो उसका पहला फर्म जो लाइबिलिटीज़ है वो पहली क्या होती है, फर्म की लाइबिलिटीज़ क्या होती है और पर्सनल लाइबिलिटीज़ क्या होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन के बारे में कि रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री और हम कैसे जो हमारे असेट्स वगैरह होते हैं उनकी एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिसने अब तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसकी क्या क्या अकाउंटिंग होती है। तो हमारे ये 5 तरह की अकाउंटिंग की जाती है इस पॉइंट में। एक होती है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, एक होती है लोन बाय पार्टनर अकाउंट, एक होती है लोन बाय फर्म अकाउंट, और एक होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक होता है बैंक एंड कैश अकाउंट। तो ये 5 तरीके के अकाउंट होते हैं जो हमारे ड्यू सॉल्यूशन के टाइम पे बनते हैं। तो हम बात करते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में कि रियलाइजेशन पहला अकाउंट हमारा है रियलाइजेशन अकाउंट। पहला टॉपिक है हमारा रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट। तो हम बात करेंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ अकाउंट का मतलब यही होता है कि अपनी अकाउंट्स के बारे में रियलाइज करना कि कैसे कैसे हमारी उसकी जो भी कोई भी तरीके की हमारा है वो कैसे हमारा रियलाइज किया जा रहा है हमारा अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं क्या क्या हमारी जर्नल एंट्री होती है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी होती है जब हमारी क्लोजिंग असेट्स किया जाता है। जब हमारा क्लोजिंग असेट्स किया जाता है, जब हमारी क्लोजिंग किया जाता है असेट्स का, तो हमारी जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट टू वेरियस असेट्स। जिस भी असेट्स का हम क्लोजिंग असेट्स कर रहे हैं उसका क्लोजिंग हमारा होता है रियलाइजेशन अकाउंट्स टू वेरियस असेट्स। इट मींस जब हम हमारा रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें हमारी जो जर्नल एंट्री होती है वो डेबिट साइड इधर हमारी वेरियस असेट्स के नाम से होती है, क्योंकि हमारी जो हमारा अकाउंट प्रिपेयर होता है असेट जब भी इंक्रीज होगी वो इधर आएगी, और यानी कि जब भी हमारा क्लोजिंग होगा असेट्स का वो इधर आता है, और जो हमारा असेट्स का ओपनिंग होता है वो इधर आता है। तो इसी तरह हमारी जो जर्नल एंट्री है वो ऐसे ही होगी कि टू वेरियस असेट्स के नाम से, कि जब भी हमारी जो असेट्स वगैरह होती है वो हमारे ओपन ही हमारे डेबिट साइड से होता है, जो क्लोजिंग होता है वो डेबिट साइड होता है, और जो ओपनिंग होती है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है। इसीलिए हमारा रियलाइजेशन अकाउंट टू वेरियस अकाउंट इधर आया। उसके बाद हमारी जर्नल एंट्री होगी इसमें हमारी इसमें 4 टाइप्स की। एक होगी हमारी प्रोविजन रिजर्व अगेंस्ट एन असेट्स, इसमें एक एंट्री होगी। ये हमारी मेन एंट्री है इस टॉपिक की। और इस फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट होगा हमारा प्रोविजन का। एक पार्ट होगा हमारा प्रोविजन का जिसकी एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन
टू इन्वेस्टमेंट। जब भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन होता है, हमारी इस रियलाइजेशन क्लोजिंग बैलेंस में प्रोविजन एंट्री होगी, यानी कि प्रोविजन रिजर्व। जो भी कोई रिजर्व के अगेंस्ट, प्रोविजन छोड़िए, कुछ भी हमारा रिजर्व है, फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट रिजर्व है, कुछ भी रिजर्व है, उसकी एंट्री होगी हमारी रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट। दूसरी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू रियलाइजेशन। हमारी जो जनरल एंट्री है, ए यानी कि रिजर्व, हमारा जो भी कोई क्लोजिंग असेट्स होता है उसको क्लोज करने के लिए एंट्री होती है रियलाइजेशन टू वेरियस असेट्स। लेकिन अगर हमारा रिजर्व कुछ रिजर्व किया जाए तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू रियलाइजेशन। ये थी हमारी पहली एंट्री। अब हम देख लेते हैं इसी का बी एंट्री की बी एंट्री कैसे की जाएगी। तो हमारी बी एंट्री के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की बी एंट्री, तो जो बी एंट्री है वो होगी फिक्टिशियस असेट्स की एंट्री होगी। अगर हमें फिक्टिशियस असेट्स गिवन है तो जनरल एंट्री हमारी होगी पार्टनर्स कैपिटल टू डेब्टर्स, और दूसरी एंट्री होगी इसी में हमारी प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स। अकाउंट, ये सब अकाउंट है टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमारी फिक्टिशियस असेट्स, जब भी फिक्टिशियस असेट्स के बारे में बात की जाए, इट मीन्स जब भी लिखा हो कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सस्पेंसेस, ऐसा कुछ भी लिखा हो कि हमारी एंट्री है रिजर्व इस चीज की कि, तो हमारी जर्नल एंट्री ये थी, ये फिक्टिशियस असेट्स की नहीं थी की है। फिर हमारी देख लेते हैं करंट अकाउंट के बारे में। ये थी हमारी फिक्टिशियस असेट्स के बारे में। अब देख लेते हैं अपने करंट अकाउंट के बारे में। सी पॉइंट, अब देख लेते हैं अपने करंट अकाउंट के बारे में कि करंट अकाउंट की जर्नल एंट्री कैसे आएगी। हमारा सी पॉइंट आएगा करंट अकाउंट का, यानी कि करंट अकाउंट की हमारी रियलाइजेशन के अंदर कैसे जर्नल एंट्री होगी, इसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो हमारी सीधी सी बात है, हमारी जर्नल एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर करंट अकाउंट। जब भी हमारी करंट अकाउंट की एंट्री करनी हो, जब भी हमें करंट अकाउंट की एंट्री करनी हो, तो हमारी पार्टनर्स कैपिटल्स टू पार्टनर करंट अकाउंट के नाम से एंट्री आएगी। इसके बाद हमारी डी एंट्री होगी
हमारी डी एंट्री होगी लोन्स टू अ पार्टनर्स को। जब भी हम लोन देंगे पार्टनर को तो लोन टू पार्टनर्स वाली एंट्री आएगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल टू लोन टू पार्टनर, क्योंकि जब भी हम लोन पार्टनर को देंगे तो वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा। जब भी हम लोन पार्टनर्स को देंगे वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा। तो ये थे हमारे फर्स्ट पार्ट, यानी कि क्लोजिंग असेट्स। जब भी हमारी क्लोजिंग असेट्स किया जाएगा तो हमारी ये 4 एंट्री उसके अंदर आएगी, करंट अकाउंट की, लोन्स टू पार्टनर्स की, और हमारे फिक्टिशियस असेट्स की, और एक हमारा था कि जब भी हमारा रिजर्व होगा उसकी एंट्री। तो अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड की, वो था हमारा क्लोजिंग। अब देखते हैं कि सेकंड में क्या आता है। सेकंड, तो सेकंड में आएगा फॉर द क्लोजिंग लायबिलिटीज। वो हमारा था क्लोजिंग असेट्स के बारे में। अब बात करते हैं क्लोजिंग लायबिलिटीज के बारे में। वो हमारी अब तक एंट्री जो हम कर रहे थे वो थी हमारी क्लोजिंग असेट्स के बारे में, और अब वाली एंट्री है हमारी क्लोजिंग लायबिलिटीज के बारे में, कि जब भी क्लोजिंग लायबिलिटीज हो तो क्या आता है, कैसे कर लेते हैं हम अपनी एंट्री को। तो हमारी सिंपल एंट्री होती है सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बिल पेएबल, कंट्री डेबिटर्स हो या बिल पेएबल हो या बैंक लोन हो, तो हमारा आ जाएगा रियलाइजेशन। जब हमें क्लोजिंग असेट्स करना हो तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज होती है, बिल पेबल हमारी लायबिलिटीज होती है। जब भी हम बैंक लोन लेंगे फ्रॉम थर्ड पार्टीज तो भी हमारा जो है ये लायबिलिटीज है, तो वो आ जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंतर्गत। इसी के साथ हमारा एक टॉपिक है कि वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री कैसे की जाती है। वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री आप सभी को पता है, जिसको नहीं पता है वो जाकर मेरे हर चैप्टर की वीडियो में देख लीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रियलाइजेशन तो होता है, लेकिन जब वर्कमैन कंपनसेशन की बात आती है कि उसमें लो, मोर देन और जैसे भी हमारा इक्वल देन होता है, उसको कैसे हम कर सकते हैं वो मेरी हर चैप्टर की एक वीडियो में है, तो आप उसको जाकर देख लीजिए। और ये हमारी क्लोजिंग लायबिलिटीज की एंट्री थी, जिसको हम अपने क्लोजिंग जब भी हम अपनी लायबिलिटीज को क्लोज करते वक्त करते हैं तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और हमारी एसेट्स की एंट्री हमने देख ली है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। कल नया टॉपिक लेके आएंगे। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू।